दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स 32 पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने इसी क्लास में से एक प्रश्न का टेस्ट रखा। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा पहला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? हमारे ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1966 में, 1969 में, 1970 में या फिर 1963 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? हमारे ऑप्शन है 7 राज्य, 9 राज्य, 10 राज्य या फिर 8 राज्य। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है वेनिस को, कोचिन को, सूरत को, लक्षद्वीप को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचिन को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन है नागभट्ट को, कालिदास को, केशवदास को या फिर वाल्मीकि को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव दास को। हमारा अगला प्रश्न है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? हमारे ऑप्शन है आगरा में, नई दिल्ली में, अगरतला में या फिर ग्वालियर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? हमारे ऑप्शन है चाइना का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का या फिर बांग्लादेश का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है गंडक नदी पर, महानदी पर, सोनबंदर नदी पर या फिर चंबल नदी पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है अरुण जेटली स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लाल बहादुर स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम।
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली स्टेडियम। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमारे ऑप्शन है आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप या फिर ग्रीनलैंड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? हमारे ऑप्शन है खासी, अंग्रेजी, मिजो या फिर नागा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या फिर केरल में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? हमारे ऑप्शन है मक्का, चावल, गेहूं या फिर ज्वार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। हमारा अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर फ्रीओन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीओन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? हमारे ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उर्री बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उर्री बांध किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है चिनाब नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर, व्यास नदी पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमारा ऑप्शन है महाबलेश्वर से, भरमागिरी पहाड़ियों से, त्रियंबक पहाड़ियों से, अम्बरकंटक के पठार से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा भरमागिरी पहाड़ियों से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हमारे ऑप्शन है 31 वर्ष, 86 वर्ष, 76 वर्ष या फिर 46 वर्ष। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? हमारे ऑप्शन है मंगलुरु, कारवार, बेंगलुरु, शिवमोगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है पालीताना, खंडगिरी, रतनगिरी या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतनगिरी। हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और आगे हमने एक प्रश्न टेस्ट के लिए रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा प्रश्न है, दामोदर नदी का
उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? हमारे ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय से, सह्याद्री पहाड़ियों से, छोटा नागपुर से, वृत्त हिमालय से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर से। और आगे हमारा टेस्ट का प्रश्न है जो इसी क्लास में से, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।